दोस्तों आज आपने हमारी आज की वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि मूवी का नाम है द लिटिल हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है सिस्टर फर्नांडा से, जो एक गधे को एक जंगल से ला रही होती हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है सिस्टर जेनेरा से, जो उससे ये पूछती है कि तुम इस गधे को कहाँ लेकर गई थी। तो वो सिस्टर फर्नांडा कहती है कि ये गधा जंगल में कहीं खो गया था और यहाँ से भाग गया था, मैं इसे ढूंढने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ से एक माली जा रहा होता है, वो उनसे सिर्फ गुड मॉर्निंग करता है, पर उसे उसके बदले में बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। फिर सिस्टर जेनेरा सिस्टर फर्नांडा की कंप्लेंट हेड सिस्टर से करने जाती है और वो कहती है कि उस गधे की जिम्मेदारी उसे ही दे दी जाए। अगले दिन हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बिस्तर पर आराम से बैठी होती है और ये सोचती है कि उसे बाहर निकलना है, उसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा के फादर उससे मिलने आते हैं और कहते हैं और बताते हैं, अपने घर की कंडीशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए लड़के वाले आए थे और वो दहेज में बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। तब अलेक्जेंड्रा उससे कहती है कि डैड आप उनसे मना कर दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है। फिर हम दोबारा से उस टर्की गार्डनर को देखते हैं और वो उनसे फिर से गुड मॉर्निंग करता है और फिर से जो वो सिस्टर्स होती हैं वो उसे बुरी तरह से मारती हैं और गालियाँ देती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक फादर को, जो उस चर्च में जो कपड़े वहाँ पर लड़कियाँ वो काम करती थी, कपड़े बुनती थी, तो उसको शहर में बेचने जाते थे। उनको तभी गार्डन में जो गार्डनर होता है वो मिलता है और वो उनसे शिकायत करता है कि मुझे अब इस चर्च में और काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की जो ये सिस्टर्स हैं ये मुझे गालियाँ देती हैं और ये मुझे मारती भी हैं। फादर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो तब भी नहीं रुकता है। गाइज यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ बैठा होता है और उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और वो अपनी जो उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी उसके बारे में बता रहा होता है। पर उसकी वाइफ का ध्यान उसके जो नौकर होता है उसके ऊपर होता है और उन दोनों में नैन मटक्के चल रहे होते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ लॉर्ड ब्रूनो की वाइफ फ्रांसिस्का और उसका नौकर एक साथ एक कमरे में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एकदम से फिजिकल होने लगते हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाते हैं, फ्रांसिस्का के हस्बैंड, और जो वहाँ का नौकर होता है उसका उस नौकर को वहाँ से अपनी कमर दिखाकर भागना होता है। तभी जो लॉर्ड ब्रूनो होता है वो उसके पीछे पीछे भागता है और उसे लगता है कि ये कोई हमारा नौकर ही है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता है। तो वो नौकरों के कमरे में जाता है और हर एक नौकर की छाती पर हाथ रखकर देखता है कि जिसकी सांसें चल रही होंगी, यानी जिसकी हार्ट बीट ज़्यादा होंगी, वही मेरा सस्पेक्ट है, मैं उसे मारूंगा कल। तो वो उसे एक आदमी की सांस धड़कन तेज हुई लगती है, पर अंधेरे में उसे वो दिखता नहीं है। तो वो उसकी चोटी काट देता है जिससे कि वो अगले दिन उसे पकड़ सके। पर वो नौकर चालाक होता है, वो अपने साथ साथ सभी नौकरों की चोटी भी काट देता है और अगले दिन लॉर्ड ब्रूनो को ये पता नहीं पड़ पाता कि वो नौकर कौन था। फिर दिन गुजरता है और हम अगले ही दिन देखते हैं लेडी फ्रांसिस्का को, जो उसी नौकर के साथ दोबारा से फिजिकल हो रही थी। तभी लॉर्ड ब्रूनो उसे ऊपर से देख लेता है और वो अपने सैनिकों से उस नौकर को मारने के लिए कहता है। नौकर उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि वो जंगलों में जाकर छुप जाता है और उसे वही फादर मिलते हैं उसी चर्च के। तो वो उनके साथ जाता है, उन्हें सारी कंडीशन बताता है और कहता है कि मुझे अपने साथ आप ले चलिए। पर फादर उससे ये कहता है कि तुम मेरे साथ चल तो सकते हो, पर तुम्हें गूंगा बहरा होने की एक्टिंग करनी होगी। तो वो फादर के साथ चल पड़ता है और बातें करते करते वो दोनों आराम से रास्ते में जाते हैं। गाइस अगले दिन हम देखते हैं जैसे ही सुबह होती है तो फादर होते हैं जो वो नौकर को अपने चर्च में ले आते हैं और वहाँ की जो हेड सिस्टर होती हैं उनको उसकी जॉब के बारे में बता देते हैं और उन्हें जो माली जॉब छोड़कर भाग गया था उन्हें उसकी जॉब दिला देते हैं। तो जैसे ही लड़कियाँ उस नए आदमी को देखती हैं तो वो उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, उस पर अपने हथियार तान लेती हैं और उसे मारने वाली होती हैं। तभी वहाँ पर हेड सिस्टर आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये गूंगा बहरा आदमी और यहाँ पर ये माली की नौकरी के लिए आया है। वहाँ से गए सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की आई होती है बाहर से, जो सिस्टर अलेक्जेंड्रा की एक दोस्त होती है। वो उनके कमरे में आती है और अपने साथ साथ दो और सिस्टर्स को ले जाती है। वो वहाँ पर अय्याशी कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पर वो सिगरेट पी रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। वो चारों शराब की नशे में फिजिकल होने लगते हैं आपस में। अगले ही दिन गाइस हमको देखने को मिलता है कि जो नौकर होता है वो गार्डन में अपने में कुछ काम कर रहा होता है। तब यहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती हैं और उनसे बातें करते करते वो कुछ हॉर्नी हो जाती हैं और उनसे किस करने लगती हैं। तभी उस नौकर पर भी रहा नहीं जाता और ये दोनों फिजिकली हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा को वहाँ से जाना होता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अलेक्जेंड्रा को देखते हैं। वो अपनी दो सिस्टर्स और कह रहे थे कि कल रात बहुत अच्छी गुजरी थी हमारी। तब वो सिस्टर्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं।
तो वो कहते हैं कुछ नहीं, गार्डन में मैंने थोड़ा सा उस नौकर के साथ काम करवाया था। तभी सिस्टर्स उससे कहती हैं तुम और उस नौकर के साथ काम करवा रही थी। वो सभी इस बात को देखकर हैरान होने लगती हैं। एक दिन गए जेनेवरा और उसकी अपनी फ्रेंड फर्नांडा और मार्था को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। वो लोग छुपकर जा रहे थे और वहाँ पर एक चीज़ बना रहे थे जिसका नाम था बेलाडोना। और बेलाडोना अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ होती है तो मैं आपको बता दूँ, ये एक तरह से हम इसे परफ्यूम टाइप या फिर कोई जड़ी बूटी टाइप कह सकते हैं, जिससे लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों को आकर्षित करती थी पुराने टाइम में। तो वो लड़कियां अपनी आंखों में उस बेलाडोना को डालती हैं और अपना कुछ खून निकाल कर अपने गालों पर लगाते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव लग सकें। फिर वो उसी नौकर के रूम में जाती हैं दोनों और उस नौकर के साथ फिजिकली होने लगती हैं वो दोनों। इस तरह से उनका एक ट्रियो बन जाता है जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो तीनों एक थ्रीसम कर रहे थे। इस सब के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर हम अगले ही दिन देखते हैं कि वहाँ चर्च का जो मास्टर होता है तो वो चर्च के दौरे पर यहाँ पर आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो नौकर होता है वो मौके का फ़ायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा के रूम में चला जाता है और वो दोनों फिर से फिजिकल होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और एकदम से वो नौकर कहता है ओ शिट, हम तो फंस गए हैं। तभी वो नौकर बेड के नीचे जाकर छुप जाता है जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। उन दोनों का लक दोस्तों बहुत ही अच्छा था क्योंकि उस बूढ़ी और बहरी नन ने उन दोनों को फिजिकल होते हुए नहीं देखा था। तभी वो वहाँ से खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चर्च का मास्टर और हेड सिस्टर आ जाते हैं। वो फिर से बेड के अंदर घुस जाता है ताकि वो बच सके। जैसे ही वो चले जाते हैं वो खिड़की से फिर से वापस चला जाता है। इसी तरफ हम देखते हैं कि जो जेनेवरा होती है वो भी बेलाडोना बनाने लगती है और वो इतनी पागल हो जाती है कि वो उसे पी लेती है और अपने हाथ काटकर जो खून होता है वो उसका लाल रंग अपने चिक्स पर लगा लेती है जिससे कि वो अट्रैक्टिव दिख सके। तो जैसे ही वो उस नौकर के पास जाती है हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंड्रा होती है पहले वो आती है, उसके साथ फिजिकल होती है। तो वो जेनेवरा को देख लेती आते और छुप जाती है। तभी जेनेवरा फिर उसके साथ फिजिकल होती है। फिर वो दूसरी सिस्टर को की आवाज़ सुन लेती है आते ही और वो वहाँ से छुप जाती है और वो वहाँ पर अलेक्जेंड्रा को देखती है कि तुम भी इसके साथ ये सब कर रही हो। तभी वहाँ पर दूसरी नन आती है और वो चाकू की नोक पर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती और उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो वो नौकर था वो बीच में बंधा हुआ है और उसके आसपास काफ़ी सारी चुड़ैल थी जो न्यूड थी और उसके आसपास नाच रही थी। इस सीन को देखकर उनको ये यकीन हो जाता है कि जो मार्था होती है वो फर्नांडो की बलि देने वाली होती है। तभी वहाँ पर जेनेवरा आती है और उन चुड़ैलों को शांत करने की कोशिश करती है। जेनेवरा मार्था को भी शांत करने की कोशिश करती है और वो ट्राई भी करती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती और वो उसके सिर में मार्था जेनेवरा के सिर में मार देती है। तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती है और जेनेवरा को रोकती है और वो वहाँ से जो वो नौकर होता है उसे छुड़ाने लगती है। और तभी उनको पता पड़ता है कि जो वो नौकर था वो कोई गूंगा बहरा नहीं था, वो बोल सकता था। वो सभी लड़कियां वहाँ से भागकर अपने चर्च में जा रही होती हैं। तभी वहाँ से जो मास्टर होते हैं उस चर्च के, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो उन सबको लेडीज़ को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही मास्टर फादर को बुलाते हैं और हम देखते हैं कि जो फादर था वो तो खुद हेड नन के साथ लेटा पड़ा था। और तभी हम देखते हैं कि जो चर्च का मास्टर होता है वो इन सबको सज़ा सुना रहा होता है और वो फादर को एक दूसरी चर्च में भेज देता है जिसमें सिर्फ सारे मेल थे। और जो वो नौकर होता है वो मास्टर उस नौकर को फिर से उसके राज्य में भेज देता है जहाँ पर, और जो वो नन्स थी उन सबको ऐसा करने के लिए माफ़ कर देता है। अगले दिन वो नन्स अपने खेत में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जो वो नौकर होता है वो उस राजा के चंगुल में होता है और उसकी जेल में होता है। तभी राजा आता है और वो बताता है कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में जो जो तुम्हें सज़ाएं मिलने वाली हैं वो उन सब के नाम उसे बता रहा होता है और कहता है कि तुम्हें कौन कौन सी सज़ाएं मिलेंगी। वो उसे ये सब बताते हुए बताता है कि मैंने अपनी बीवी को भी सज़ा दिलवा दी है, उसे सुअरों के साथ बांध दिया है। तभी वहाँ पर कुछ नौकर आते हैं जो एक टर्टल को देखते हैं जिसकी कमर पर मोमबत्ती होती है और वो टर्टल और किसी ने नहीं बल्कि उन सिस्टर्स ने ही भेजा होता है। वो उस नौकर को अपना एक बुर्का टाइप पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसकी जगह पर एक कठपुतली सी रख देती हैं। वो उसके साथ भाग जाती हैं और फिर उसके साथ खुशी खुशी रहती हैं। तभी वो लड़कियां देखती हैं, यानी कि वो नन्स देखती हैं कि जो फादर होता है वो खुद भी हेड सिस्टर के साथ वहाँ से भाग चुका होता है और वो उन लड़कियों की आवाज़ सुनकर वो भी छुप जाता है।
इसके बाद उनसे बचने के बाद वो हेड फादर और वो हेड सिस्टर होती हैं वो फिजिकल होने लगते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों ये मूवी एक कॉमेडी और रोमांस के ऊपर मूवी ये थी। और आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।